आज की वीडियो में जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बस आपके लिए नहीं है, जो नए लोग मार्केट में आएंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं चाहता हूँ, जनरली मैं आपको शेयर करने के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको आप जितने लोगों के साथ शेयर कर सको करो, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब बुल रन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग अलर्ट रहे, जो नए लोग मार्केट में आए उनको सही इन्फॉर्मेशन रहे थोड़ा बहुत, ताकि वो आते ही नुकसान ना करे अपना मार्केट में। तो इसीलिए अगर आप शेयर कर सको तो जो भी हैं आपके आसपास सबको शेयर कर दो, व्हाट्सअप वगैरह पे, स्टेटस वगैरह पे डाल देना। तो सबसे पहले मैं मार्केट के बारे में बता देता हूँ। पिछले कुछ दिन से मैं एक पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ कि हर दिन एफ बाय करके जा रहे हैं। एफ ना कैश मार्केट में, आपको फ्यूचर्स वगैरह में भी बाय कर रहे हैं, विच इट्सएल्फ सजेस्ट कि पॉजिटिव है मार्केट, आज के टाइम पे पॉजिटिव है। मैं आपको मल्टीपल रीज़न दूंगा कि क्यों मुझे लगता है कि अब बस हो गया, बुल रन आने ही वाला है। बहुत ज़्यादा चांसेस है इस चीज़ के। पहला तो ये हो गया, एफ वगैरह का बाइंग हो रहा है। देन आपको जो इशूज़ वगैरह चल रहे थे ना, जो पॉलिटिकल वगैरह, वो भी स्टेबल हो रहा है। टैरिफ वगैरह का भी सिचुएशन स्टेबल रहता है। तो अभी के टाइम पे कोई भी नया इशू नहीं दिख रहा है मुझे तो एटलीस्ट। एंड उसके बाद क्या है, क्रूड भी धीरे धीरे गिर रहा है। क्रूड भी आपको बहुत सस्ता हो चुका है, आज के टाइम पे 100 के ऊपर था, आई थिंक 80 के आसपास आ चुका है। एंड बहुत जल्द 70 के आसपास भी चले गया था, कुछ दिन पहले तो 70 के आसपास भी था। तो चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं मुझे कि मार्केट अब बस स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे सीन क्या है, एक और चीज़ बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टैरिफ वाला सीन है, एंड उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे इंडिकेशन देता है कि बुल मार्केट अब आने वाला है, कि इंडेक्स से ज़्यादा ना लोगों का पोर्टफोलियो रिकवरी हुआ है। तो क्या होता है ना, जब मार्केट टूटता है ना, तो इंडेक्स से ज़्यादा पोर्टफोलियो लेवल पे लोगों का नुकसान होता है। लेकिन जब वही मार्केट ऊपर जाने लगता है ना, तो पहले पोर्टफोलियो ज़्यादा भागता है, इंडेक्स कम भागता है। ऐसा मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा है। तो इसी से मैं बता रहा हूँ, जैसे ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से इंडेक्स से डबल रिटर्न दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 50% के ऊपर है पिछले 2-3 महीने में, मई जून जुलाई के आसपास 3 महीने में आप समझ लो कि मेरा पोर्टफोलियो लगभग 50% उठा है। बहुतों का उठा होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है एंड लोगों का पोर्टफोलियो बहुत रिकवर हुआ है, लेकिन इंडेक्स उतना रिकवर नहीं हुआ है। इंडेक्स 20%, 22%, मिड कैप भी उतना ही है, निफ्टी तो उतना भी नहीं हुआ है। तो इससे क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट इज़ रिवाइविंग एंड स्टिल मार्केट इज़ वेरी वेरी चीप। तो अगर आपके आसपास कोई लोग वगैरह है ना, तो उनको बताओ कि दिस इज़ टाइम कि मार्केट में पैसा डालें, क्योंकि अगर बुल में डालेंगे ना, पैसा गंवाने के चांसेस बढ़ जाएगा। अभी पैसा डालेंगे तो पैसा बना सकते हैं। तो उनको बताओ कि ये सही वक्त है कि आप पैसा डालो मार्केट में। एंड पैसा कहाँ डालूँ, देखो मैं पर्सनली आपका चॉइस है, लेकिन मैं अपना अगर टेक दूँ तो मैं आपको ये बोलूँगा कि पैसा हाई ग्रोथ सेक्टर में डालने से ना ज़्यादा बेटर होता है। जैसे हाई ग्रोथ और वो सेक्टर जो कि सनराइज सेक्टर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सक्सेस रेट बढ़ जाता है। मैंने एक मल्टी बैगर पैटर्न पे वीडियो बना था बहुत दिन पहले, आई थिंक 2 वीक हुआ है। तो उसमें आपने देखा ही होगा, मैंने आपको क्या दिखाया था, जो भी हाई ग्रोथ सेक्टर होते हैं, जैसे टेलीकॉम वाले सेक्टर थे एक टाइम पे, जब वो हाई ग्रोथ था, तो उसमें बहुत सारी कंपनी थी जो कि आपको मल्टी बैगर बनी। लगभग 30% to 40% कंपनी वहाँ से मल्टी बैगर बने थे। लास्ट साइकिल में अगर देखो तो बहुत सारे डिफेंस कंपनी आपको मल्टी बैगर बनी थी, बहुत सारा रिन्यूएबल कंपनी मल्टी बैगर बनी थी। तो अगर आप हाई ग्रोथ सेक्टर में रहोगे ना, चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इंक्रीजेज। तो अपने आसपास के लोगों को बताओ, मेरे वीडियोस को दिखाओ, ठीक है, बताओ उनको कि यहाँ पैसा बनेगा, एफ&ओ में नहीं बनेगा। एफ&ओ में अगर वो आएंगे ना, पैसा गवा के जाएंगे, अर्थात मार्केट के बारे में बुरा बोलेंगे। मार्केट बुरा नहीं है, आप उसे जुआ समझ रहे हो, ये बात आप समझ लो। तो उनको बताओ कि एफ&ओ ना करे और ग्रोथ सेक्टर में पैसा लगाए, ग्रोथ सेक्टर में बड़ा पैसा बनता है। एंड उसके अलावा क्या है, इंट्राडे वगैरह ना करे, ट्रेडिंग मेंटेलिटी से ना लाए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है ना, बड़े गेंस का सोचो, छोटे गेन का मत सोचो। 20%, 50%, जैसे मैं भी मार्केट में बहुत टाइम पहले आया था ना, तो मैं बड़ा नहीं सोचता था। मैं सोचता था मुझे 20% बना, अरे बहुत खुश हो गया, मैं 50% बना, बहुत खुश हो गया। मार्केट में 20x भी होता है पैसा, बहुत लोग करते हैं। ठीक है, आप चार्ट उठा के देखो, बहुत सारी कंपनी में होती है। तो टारगेट बड़ा रखो, टारगेट बड़ा रखोगे तभी बड़ा अचीव होगा। जैसे बोला जाता है ना, अगर आप जितना आप सोचोगे ना, उतना या उससे ज़्यादा करोगे। तो सोच को बड़ा करो, पहले सोच को बड़ा करो, तो ऑटोमेटिक रास्ता निकलते जाएगा कुछ ना कुछ करने का। सोच को बड़ा करो, अपने आसपास के लोगों को ये भी बताओ कि इक्विटी में, इन्वेस्टिंग में अभी पैसा बनता है एंड दिस इज परफेक्ट टाइम कि आप पैसा लगाओ इक्विटी में। यहाँ पे पैसा बनने वाला है। एंड लगाना कहाँ है, हाई ग्रोथ सेक्टर में। हाई ग्रोथ सेक्टर क्या हो गया, जैसे डिफेंस, एंड डिफेंस में भी कौन सा हो गया, ड्रोन। बहुत सारा टाइम बात, बहुत मल्टीपल टाइम आपको मैं ये चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो आप नए व्यूवर्स जिनको मेरे वीडियो को विसेंड करोगे, उनके लिए बता दे रहा हूँ एक बार फिर से कि देखो क्या है, डिफेंस आज के टाइम पे ना, जो डिफेंस हो गया है दुनिया में, वो ड्रोन वारफेयर में चेंज हो गया है। ठीक है,
तो ड्रोन वारफेयर में चेंज हो गया। अब क्या क्या होता है कि पहले जैसे इंडिया ने भेजा पाकिस्तान के साइड अपना ड्रोन, तो उसने देखा कि उसका डिफेंस सिस्टम का है, क्योंकि क्या जैसे ड्रोन जाएगा ना, ड्रोन को मारने के लिए वो वहाँ से क्या करेंगे, डिफेंस वाला उनका फायर करेगा एक रॉकेट, तो उससे एनिमी को, जैसे भारत को पता चल जाएगा कि उनका डिफेंस वाला कहाँ है, तब ये मिसाइल मार के उसका डिफेंस को बर्बाद करेंगे, ऐसा ही कुछ होता है। देन उसके अलावा स्वार्म ड्रोन्स हो गया, बहुत सारे ड्रोन्स को एआई के साथ कोऑर्डिनेट करके भेजा जाएगा दूसरे साइड, ठीक है। तो सीन क्या है, आज का टाइम का जो वारफेयर है ये ड्रोन लेड है। जैसे आप देखोगे ईरान ने इजराइल का, यूएसए का ड्रोन मार मार के हालत खराब कर दिया, और ये जो वार हुआ ये फर्दर ये दिखाता है कि अगला जो वार होने वाला है वो ड्रोन लेड होने वाला है। तो बताओ लोगों को, आसपास में लोगों के पास क्या होता है ना, जानकारी ही नहीं होता है। लोगों को क्या पता है, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, इन सब में पैसा बन सकता है, लेकिन वो बड़ा पैसा नहीं बन सकता है कभी भी। एंड मार्केट में दिस इज द टाइम कि लोग बहुत पैसा बनाएंगे अगले 2-3 साल, ऐसा हो सकता है। तो टीच देम, अपने आसपास के लोगों को कन्विंस करो कि मार्केट अच्छा जगह है, मार्केट बुरा जगह नहीं है। लोग क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या होता है, लोग मार्केट में बुरे वक्त में हमेशा आते हैं। बुरा वक्त कब, जब बुल रन पीक पे होता है, जब सबका अंधाधुंध पैसा बन रहा होता है, आए ना जाए लेकिन सबका पैसा बनना है, तो वैसे जगह पे आपको लोगों को आने नहीं देना है। दिस इज द टाइम कि आप बताओ अपने आसपास में, और बताओ कि ड्रोन वाली कंपनी पैसा बनाएगी। ड्रोन, और हाँ क्यों बताता हूँ, ड्रोन अगर ड्रोन है तो एंटी ड्रोन भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास दुश्मन का ड्रोन आएगा तो उसको मारने का कैपेबिलिटी भी आपके पास होना चाहिए। तो वहां पे कुछ रडार वाली कंपनी हो सकती है जो एक्चुअली में एंटी ड्रोन पे काम करे, सॉफ्टवेयर वाली हो गई या हार्डवेयर वाली हो गई, वो कंपनी भी फायदा कर सकती, जो सेंसर्स बनाए वो भी फायदा कर सकती है। तो ऐसी कंपनी फायदा करेंगे यहाँ पे, एंटी ड्रोन बहुत सारी कंपनी आपको मेरे चैनल पर अगर भेजोगे उनको, तो उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे ड्रोन, एंटी ड्रोन वगैरह में। तो ड्रोन, एंटी ड्रोन पे तो मैं बहुत बुलिश हूं। मुझे लगता है कि यहां से अगला बुल रन में डिफेंस मल्टीबैगर बनेगा, लेकिन डिफेंस में जो असली मल्टीबैगर्स निकल के आएंगे वो ड्रोन सेगमेंट से निकल के आएंगे, वो रडार सेगमेंट से निकल के आएंगे, वो सेंसर्स वाली कंपनी निकल के आएगी। एंड उसके बाद मैं दूसरा बताता हूं, ग्रीन हाइड्रोजन। अगेन I don't want to repeat this again and again, but I am repeating this for the new viewer जिसको कि आप मेरा वीडियो भेज रहे हो। ग्रीन हाइड्रोजन किए हुए हैं समझो, क्योंकि देश से ना हम लोग बाहर से क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, तो क्रूड ऑयल का एप्लीकेशन बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है। इस पर मेरा एक वीडियो भी आपको मिल जाएगा, फ्यूचर एनर्जी मार्केट्स। तो क्या होगा, जो ये क्रूड ऑयल जो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं उसको कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसको हम क्या करेंगे ना, हाइड्रोजन यूज करके बनाएंगे। हाइड्रोजन यूज करके बनता है आपको ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मिथेनॉल, मीथेन, देन आपको हो गया मिथेनॉल हो गया, देन आपको ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, वो खुद ही एक फ्यूल है। उसके बाद अमोनिया हो गया, और भी कुछ है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो फ्यूचर एनर्जी मार्केट में देख लेना, एक मैं भूल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सब आपको बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन से, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जिसको रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके बनाया जाए। अगेन इस पर मेरा बहुत सारा वीडियो है, देखो, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड यहाँ से भी बहुत सारे आपको निकल के आ सकते हैं बड़े बड़े कंपनीज जो कि फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स दे। रिसर्च इज अप टू यू, एंड मेरे चैनल पे भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। उसके अलावा इंडिया का ग्रिड मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन वाली कंपनी पैसा बना सकती है, क्योंकि ग्रिड मॉडर्न होगा तो नए नए ट्रांसमिशन लाइन बिछेंगे, अपग्रेडेड ट्रांसमिशन लाइन बिछेंगे, और जिस कंपनी के पास वो अपग्रेडेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की कैपेबिलिटी होगी वो पैसा बनाएगी। उसके अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, वहां पे भी पैसा बनने वाला है, बैटरी केमिकल में भी, बैटरी रिसाइकलिंग में भी, ये सब सेक्टर पे ध्यान दो। ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, सेमीकंडक्टर, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीबैगर्स बनेंगे मेरे दोस्त में फ्यूचर में। तो अपने आसपास के लोगों को बताओ ये सब सेक्टर देखिए, ये बैंक, एनबीएफसी, ज्वेलरी, ये सब नॉर्मल पैसा बना देगा। 2 बैगर, 3 बैगर, 4 बैगर, डोंट लुक आउट फॉर दोज। मेरे हिसाब से फॉर मार्केट एंड खुद का पैसा डिप्लॉय कर रहे हो तो बड़ा सोचो हमेशा। क्या होता है ना, मार्केट में देखता हूँ बहुत लोग बोल सकता है आई एम बीइंग एग्रेसिव, ठीक है। मेरा फिलॉसफी यही है, हाई रिस्क रिवार्ड, मैं हाई रिस्क लूंगा, उसको न्यूट्रलाइज करूंगा हाई रिवार्ड स्टॉक से। अगर मैंने हाई रिस्क लिया है तो मैं सिर्फ वैसे स्टॉक में पैसा लगाऊंगा जहां पे मुझे 8x 10x का पोटेंशियल दिखता है, ताकि मेरे 30-40% बेट भी चलेंगे उससे ज़्यादा। लेकिन मैं आपको सिर्फ मैथ समझा रहा हूँ सिंपल सा, कि रिस्क को, हाई रिवार्ड से न्यूट्रलाइज करो। पर अगर रेगुलर ट्रैकिंग करोगे, मार्केट में मेहनत करोगे, तो योर रिवार्ड विल बी हाइयर, फार हाइयर कंपेयर टू योर रिस्क, ठीक है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। देयर कैन बी 1-2 आपको जनसॉल हो सकते हैं, बी रेडी फॉर इट, पर हाई रिस्क लोगे, हाई रिवार्ड वाले स्टॉक्स को सेलेक्ट करोगे तो पैसा बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है। एंड अगेन लुक फॉर बिगर रिटर्न्स, नॉट फॉर 30%, 40%, 1-2 बैगर, 3 बैगर, ये सब नहीं। बुल मार्केट में 10-10 गुना होता है। स्काई गोल्ड,
गोल्ड, केपीआई ग्रीन, ये सब कितना कितना पैसा बनाया लोगों का। बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो, बड़ा सोचोगे तो ही बड़ा होगा, ये बात समझ लो जिंदगी में। पहले सोच को बड़ा करो तब बड़ा मिलेगा जिंदगी में। तो यही है, ये बताना लोगों को कि बड़े बड़े कंपनी को, ऐसे कंपनी को चूज करें जहाँ पे पैसा बनने का चांसेस ज़्यादा है। अपना रिसर्च करो, कंपनी का नाम मैं नहीं दूंगा, नहीं दे सकता हूँ, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मैंने कुछ कंपनी का रिसर्च किया हुआ है। अगेन आपको कन्विंसिंग लगे, अपना रिसर्च करो एंड पोजीशन बिल्ड करो। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, मैं तो बता रहा हूँ आपका आधा काम मैंने कर दिया है, आधा काम तो नहीं 30% काम तो मैंने कर दिया है कुछ अच्छे वीडियो बना के। अगेन नेम इज अप टू यू, आपको फाइंड आउट करना है, मैं नाम नहीं दे सकता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हाई ग्रोथ में लगाना है, डेटा सेंटर में लगाना है, तो कितना सेक्टर बता दिया, कम से कम 8-10 सेक्टर तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। वाटर इंफ्रा में पैसा बन सकता है, क्योंकि देश का वाटर इंफ्रा भी तो अच्छा होना है ना। अगर सरकार के पास पैसा है कि अगर वाटर इंफ्रा अच्छा नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। नदी गंदा होता जा रहा है, ठीक है, नदी को भी तो साफ करना है ना। नमामि गंगे हो गया, नदी गंदा कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है, केमिकल वाली कंपनी जो कि उसको गंदा करती है, तो वहीं पर आएगी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाली कंपनी। उस पर आपको मेरे मेंबर ओनली वीडियो में मिल जाएगा कुछ कंपनी पे वीडियो, तो वहाँ पे देख लो, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी का एनालिसिस कर रखा है। तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाली कंपनी आपको पैसा बना सकती है। बहुत सारे हैं, बैटरी रिसाइकलिंग हो गया, डिफेंस हो गया, बड़े पड़े हैं अपॉर्चुनिटीज। डोंट गो फॉर एनबीएफसी बैंक। कितना देखो, मैं क्या बोलता हूं, कहीं पे भी पैसा लगाने से पहले ना एक बात सोचो कि मेरा पैसा बन कितना सकता है। मैं कहीं भी पैसा लगाता हूँ सोचता हूँ मैं कम से कम बियर केस में कितना पैसा बना सकता है ये मेरा, नॉर्मल केस में कितना बना सकता है, एंड बुल केस में कितना पैसा बना सकता है। ठीक है, बियर केस में कितना बनाएगा, नॉर्मल केस में कितना बनाएगा, बुल केस में कितना बनाएगा, ये 3 सवाल मैं सबसे पहले पूछता हूँ, तभी कहीं इन्वेस्ट करता हूँ। तो आप ऐसे सिखाओ अपने आसपास के लोगों से कि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये सवाल करो कि वो कंपनी आपके पैसे को कितना कर सकती है, कम से कम कंजर्वेटिवली। अगर इस चीज का आपको जवाब नहीं मिल रहा है, स्टे अवे। मेरा तो ये सिंपल फिलोसफी है, मैं स्टे अवे करता हूँ। अगेन कुछ चीजों मिथ जो आपको हर जगह सुनाया जाएगा उसमें नहीं फंसना है। एक पहला क्या है, लो पी हाई पी, इस बैटल में मत पड़ो मेरे दोस्त। कई लो पी कंपनी में पैसा बनेगी, कई हाई पी। जैसे पास्ट में देखा होगा आपने, एक कंपनी था लो पी पे, उसका नाम था अपोलो माइक्रोसिस्टम, और वहां से लगभग 2.5 गुना हुआ है। ठीक है, वहीं पे साइन डीएलएम भी 2.5 गुना हुआ है। वो थोड़ा, सॉरी, अपोलो माइक्रोसिस्टम आपको हाई पी पे था, साइन डीएलएम लो पी पे था, दोनों ने पैसा बनाया। तो पी से पैसा बनाने का कोई लेना देना नहीं होता। देयर इज समथिंग कॉल्ड पिग रेशियो एंड वैल्यूएशन। वैल्यूएशन करना सीखो। वैल्यूएशन आपको ये देखना है कि ये कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, एंड क्या इसका ग्रोथ रेट इसके वैल्यूएशन से, पी रेशियो से बड़ा है कि छोटा है। सिंपल सा बात है। इफ इट ग्रोथ रेट इज फास्टर, दैट इज बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं, अगर पिग रेशियो 1 से कम आता है तो कंपनी विल बी गुड, 1 से ज्यादा आता है तो कंपनी कॉस्टली। एम्टार टेक वाज कॉस्टली जब मैंने उस पर वीडियो बनाया था। तो मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ, यहाँ पे यही समझा रहा हूँ कि पी रेशियो मत देखो। जैसे आज के टाइम पे कंपनी में वीडियो बनाता हूँ, क्लीन मैक्स, उसका पी रेशियो है 99 का, ठीक है, लेकिन मैं पी रेशियो उसका नहीं देख रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि दिस कंपनी कैन मेक गुड मनी इन फ्यूचर। अगेन आई कैन बी रॉन्ग, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये पोटेंशियल लगता है। मैं गलत तो हो ही सकता हूँ, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो पी रेशियो मत देखो, अपने आसपास के लोगों को सबको समझाओ कि पी रेशियो एक अकेला कभी भी वैल्यूएशन का मैट्रिक नहीं हो सकता है। ये चीज सबको बताओ, अपने आसपास जितने लोग हैं सबको बताओ कि पी रेशियो एक अकेला वैल्यूएशन का मैट्रिक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आरओसी, आरओई ये सब मत देखो। आरओसीई एंड आरओई आर अ फंक्शन ऑफ रिटर्न। रिटर्न क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है, एंड प्रॉफिट किसी कंपनी का बढ़ेगा तो ये सब खुद के खुद बढ़ेंगे। तो आपको इन सब पे ध्यान नहीं देना है। आपको देखना है कि कंपनी का प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है, कोई बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो कंपनी बड़ा बनेगी, एंड कंपनी बड़ा बनेगी तो शेयर प्राइस में रिटर्न बनेगा। सिंपल सा हिसाब है मेरे दोस्त यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे लोग आएंगे बनाएंगे 5 FIDI स्टॉक, ये सब नहीं देखो, बिल्कुल मत देखो, यहाँ से पैसा नहीं बनेगा, फालतू के होते हैं। FIDI बहुत टाइम बहुत स्टॉक में ऊपर पे बाइकिंग करते हैं, तो आई डोंट प्रीफर दैट। ठीक है, मेरे कंपनी में आपको मेरे चैनल पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जाओ अपना भी एनालिसिस करो, इट विल वेरी हेल्पफुल। एंड अगेन कहाँ कौन सी कंपनी को लेना है, हाई ग्रोथ सेक्टर से, हाई ग्रोथ वाली कंपनी को आज के टाइम में प्रीफर कर सकते हैं हम लोग, जो आपको ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अवेलेबल। अगेन एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सर कितने स्टॉक का पोर्टफोलियो होना चाहिए। देखो मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो। रीजन भी मैं 3-4 स्टॉक का पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर एक कंपनी मेरा जीरो हो जाए फॉर लाइक जेनसोल, ठीक है, तो मेरा पोर्टफोलियो को बहुत गंदा हिट हो जाएगा। मुझे मेरी दूसरी कंपनी को एटलीस्ट डबल होना पड़ेगा मेरा कैपिटल, आपको कैपिटल रिकवर करने के लिए। तो ये बहुत रिस्की होता है 3-4 स्टॉक का पोर्टफोलियो। लेकिन वहीं पे अगर मैं 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाऊं तो एक कंपनी अगर मेरा 10 गुना भी हो जाता है तो पोर्टफोलियो को उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। तो आई प्रीफर 15 स्टॉक के आसपास का पोर्टफोलियो, जिससे एक कंपनी 10 गुना हो तो मेरा पोर्टफोलियो एक ही कंपनी रिकवर कर दे, ठीक है। और वहीं पर अगर एक कंपनी बर्बाद हो तो मेरा थोड़ा 10% कैपिटल जाए, 5% कैपिटल जाए,
ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, अगर आप नए हो तो 25-30 कंपनी को देख सकते हो, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट मैं अपना थिंकिंग बता रहा हूँ। एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो 20-15 मेरे ख्याल से ज़्यादा है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन किल्स योर रिटर्न अकॉर्डिंग टू मी। ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करना है अक्रॉस सेक्टर, अक्रॉस कंपनी, दैट्स ऑल। मतलब 7 सेक्टर, 5-6 सेक्टर को सिलेक्ट करो, हर सेक्टर से 2-2, 3-3 कंपनी को ले लो, दैट्स इनफ। ठीक है। डिसिप्लिन, और सबसे बड़ा चीज़ है जो आपको कोई नहीं सिखा सकता, वो है सब्र। सब्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्र तो आपको दोस्त रखना पड़ेगा। सब्र क्या होगा, आपके आसपास सारी कंपनी चलेंगी लेकिन आपकी कंपनी नहीं चलेगी। वहां पे आपको सब्र रखना पड़ेगा, अपने कन्विक्शन पे, अपने सिलेक्शन पे कन्विक्शन रखना पड़ेगा। कन्विक्शन कैसे आता है, कन्विक्शन आता है रिसर्च से। रिसर्च में लगता है मेहनत, तो मेहनत से मत भागो मेरे दोस्त, यही है। एंड सबको बताओ अपने आसपास, मेहनत के बिना मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। बुल मार्केट के पीक में तुक्के से बन जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी से कभी नहीं बनेगा। एंड अगेन ये सारे मैसेज थे जो कि मैं आपको देना चाहता था। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था, इसे स्टॉक का तो नाम मैंने बोला ही नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजी बस मेरा स्ट्रैटेजी है, एंड अपने हिसाब से आप उसे डेवलप कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट है कि अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, मेरे जैसे लोगों से सीख के। एंड अगेन अगर आपको मार्केट सीखना है, पिंड कमेंट में आपको ऑनलाइन लर्निंग सेशन मिल जाएगा, उसे आप रेफर कर सकते हो। मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक्स के बारे में जानना है तो अगेन वो भी मिल जाएगा आपको। एंड उस पर मैंने अपने स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है, क्यों मैंने लिया था, क्या मेरा विजन है, बस ये सब बताया हुआ था। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। ठीक है, दैट्स ऑल। शेयर करो जितने लोगों के साथ कर सकते हो, इट विल वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अदर्स टू। आई ऑलरेडी नो कि आप लोगों ने बहुत लोगों के साथ शेयर कर दिया है, पर प्लीज और भी लोगों को शेयर करो, बताओ लोगों को। ठीक है, दैट्स ऑल, बाय।